D3 का जो चार्ट है उसे दृष्ट कर्ण दृष्टकांड दृष्टकांड द्रेकांड त्रेकांड बेसिकली द्रेकांड ये भी कहा जाता है, ठीक है ना। अब ज्योतिष का मुख्य चार्ट तो D1 है जो सबसे पहले चार्ट होता है, और तीसरा चार्ट जो होता है तीसरे को हम मतलब जैसे D9 को हम 9 से डिवाइडेड करते हैं ना, ऐसे ही D3 को हम हम्म लगन चार्ट को 3 से डिवाइडेड करते हैं। तो मैं इसमें अभी नहीं आ रही कैलकुलेशन में, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था। हम्म ये चार्ट जन्म कुंडली के प्रत्येक 30 अंश, जो एक हाउस है वो 30 डिग्री का है, हम्म, उसे 3 भागों में बांटा है। 30 को 3 भागों में बांटोगे तो यानी कि 10 10 10 इजिकल टू 30। तो 30 को 10 10 भाग में बांट के ये चार्ट बनता है। अब D3 चार्ट में इसका मुख्य उपयोग जो होता है वो भाई बहन के साथ कैसा रिलेशन है, साहस कैसा है, पराक्रम कैसा है, व्यक्ति का कह सकते हो कि पहल करने की क्षमता किस तरह की है उसके बारे में बताता है। डी चार्ट का महत्व जो होता है बेसिकली आप अ, कह सकते हैं ये हाउस ऑफ सिबलिंग है और करेज का है। इससे रिलेटेड आपको बताएगा ये व्यक्ति के भाई बहनों के संबंधों को, उनकी संख्या को, उनके जीवन में क्या प्रभाव दर्शाता है, ये सारी चीजें D3 बताती है, D3 चार्ट। इसके साथ ही ये चार्ट ये भी दर्शाता है कि व्यक्ति जीवन में कितना साहसी और पराक्रम है, उसके अंदर कितनी एनर्जी है। अब मैंने लगन कुंडली में बताया था 3 नंबर जो होता है, अगर वहां पे क्रूर प्लेनेट हो, पापग्रह प्लेनेट हो, तो तीसरे की दृष्टि कहाँ पे जाती है? नवम भाव में। भाग्य बनता है कैसे? हम्म पराक्रम करके। और अगर सेम हम्म सॉफ्ट प्लेनेट बैठे हो तो इजीली बन जाता है। तो ये D3 से भी आपको चेक करना पड़ेगा। मान लो D1 चार्ट में लगन कुंडली में आपका बन रहा है वो चीजें, लेकिन D3 चार्ट में अगर नहीं बन रहा है तो वहां पे प्रॉब्लम होगी, ठीक है राइट। ना। मतलब मैम, हाँ, मतलब इसको मुझे दोबारा से लाइफ लाइन समझा दीजिए। मैंने कहा जैसे कि मैंने शुरू में आपको बताया था कि थर्ड हाउस, जब हाउसेस के बारे में मैं एक्सप्लेन कर रही थी तो मैंने बताया था कि अगर थर्ड हाउस में क्रूर प्लैनेट बैठे हो तो जो भाग्य है वो एफर्ट से चमकेगा, मेहनत से बनेगा, अपने आप इजिली आपको कुछ भी नहीं मिलेगा जब तक आप हार्ड वर्क नहीं करोगे। लेकिन अगर वहां पे हम्म सॉफ्ट प्लैनेट बैठे होंगे तो इजिली बन जाएगा। अब यही चीज आपको D3 चार्ट में भी देखना है, D3 में, ठीक है। एक कुंडली में लगाती हूँ, एक सेकेंड। 5, मैं आपको एक डेट ऑफ बर्थ बता रही हूँ, नोट करना है तो नोट कर लीजिएगा। 5 जून 1991। टाइमिंग है 2:45 PM कोलकाता। 2:45 PM। टाइम क्या मैम? 2:45 PM। अब यहाँ पे ये लगन चार्ट है ना। अब इसका D3 चार्ट भी मैं ओपन करती हूँ। D3 अब D1 चार्ट में तीसरे भाव से हम क्या देखते हैं?
पराक्रम, थर्ड हाउस से हम क्या देखते हैं? बहुत भाई छोटे बहन, भाई बहन, भाई बहन। साहस, एनर्जी। साहस। अब कुंडली में तीसरे भाव में कौन सी राशि है, इसमें देखना जरा। 9 नंबर, 9 नंबर की। धनु। 9 नंबर की जुपिटर। राशि। और इस राशि का स्वामी कौन बना? जुपिटर। 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 तो आपने जुपिटर को देख के समझना है कि तीसरा हाउस कैसा है, ठीक है ना। अब D3 चार्ट में देखो जुपिटर कहाँ बैठा है, उसकी कंडीशन कैसी है? सेकंड हाउस में। अच्छी है। सेकंड हाउस में बैठा, सही है मैम। मंगल की राशि के साथ बैठा है, और मंगल अपनी राशि में है मंगल। देखो ये हो गया जुपिटर, ठीक है ना। हम्म। अब जुपिटर बैठ गया है चौथे नंबर की राशि में, दस यहाँ पर। ये अच्छी कंडीशन है। ठीक है। सेम एज इट इज हमने D3 चार्ट में भी देखा, तो जुपिटर अच्छी कंडीशन में है। तो इट मीन्स इसके अंदर जो एनर्जी है, पराक्रम है, काम उसका करने की एनर्जी होगा। होगी। होगा, ठीक है ना। भाई बहनों के साथ भी रिलेशनशिप ठीक होंगे इसके। अब मैं एक और एग्जाम्पल बताती हूँ। इसकी कुंडली आप चाहे तो मैम, इसमें जो भाग्य कोशिश। का है तो उसमें तो केतु बैठा है, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं, मैं अभी एक मिनट बताती हूँ इसको, पहले एक बार इसको आगे और समझते हैं, ठीक है ना। अब तीसरे भाव का स्वामी, इस कुंडली को सिर्फ देखो और बस ये समझना, ठीक है ना। तीसरे भाव का स्वामी अगर शुक्र है, मान लो शुक्र है, जो कि D3 चार्ट में मकर राशि में उच्च का बैठ जाए, यानी कि यहाँ पे मान लो 7 नंबर की राशि आ गई, शुक्र हो गया 8 9 10, ये 10 नंबर हो गई। 7 8 9 10 11 12, सॉरी। शुक्र कहाँ पे उच्च का होता है? 12 में। कौन से हाउस में उच्च का होता है? 12th। 12 में, 12, 12th में। 12th में ना। हम्म। एक से 2 3 4 मैम 5। ऐसे क्यों कर रहे हो? मैं क्रश चार्ट थोड़ा सा बदलने की कोशिश कर रही हूँ, कुछ समझाना है। 9 10 11 12 1। यहाँ पे ये हो गई शुक्र की राशि, शुक्र आ गया यहाँ पर वीनस में। तो क्या कहोगे आप? ओके। थर्ड हाउस का लॉर्ड कैसा है? फिर तो बढ़िया ही है मैम फिर तो। थर्ड हाउस का लॉर्ड कैसा है? थर्ड हाउस का लॉर्ड वन टू वीनस, थ्री। वीनस आ गया इसमें। नहीं खराब है मैम, जुपिटर के साथ क्योंकि में, बृहस्पति बैठ जुपिटर गया के है, साथ में खराब बृहस्पति हो भी गया। बैठ गया है। अच्छा है, उच्च का हो गया ना। बृहस्पति। वीनस 12वीं राशि में उच्च का होता है। हाँ। तो अच्छा, उच्च हाँ का हो उच्च का गया। है। अच्छा हो गया। हम्म? यानी कि अगर वो उच्च का हो गया वीनस, तो अपने जो भी दो हाउसेस है, 2 नंबर और 7 नंबर, इन दोनों हाउसेस को वो सिक्योर कर लेगा। उसके अंदर हम्म, इतनी क्षमता होगी अगर उसके प्लैनेट स्ट्रांग है तो, बिल्कुल। ठीक है ना। तो अब क्या होगा तो यहाँ पर? भाई बहनों के साथ इसका संबंध कैसा होगा? अच्छा होगा। अच्छा है, ये अच्छा होगा। एक दूसरे के मदद करने वाले होंगे, ठीक है। अब इसके साथ साथ ऐसा पर्सन साहसी भी होगा और चुनौतियों का सामना करने के लिए भी तैयार होगा। यानी कि अगर थर्ड हाउस का लॉर्ड अगर अच्छी कंडीशन पे है, तो उसके अंदर ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। अब D3 चार्ट में हमने यहाँ तो देख लिया कि अच्छा है वीनस। हम्म,
D3 चार्ट में हमने देखना है कि तीसरे भाव की स्थिति ग्रह क्या ये संकेत दे रही है। मतलब तीसरे D3 चार्ट में भी अगर हम देखेंगे तो उसमें भी हमें थर्ड हाउस को ही देखना है ठीक है। कि वो कैसा है। अगर थर्ड हाउस अच्छी कंडीशन में है तो अगेन साहस पराक्रम और एक रिलेशनशिप भाई बहनों के साथ जो होगा वो अच्छा होगा। D3 चार्ट को हम इसीलिए यूज करते हैं। समझ में आ गया। जो चार्ट जी। खुला हुआ है मैं उसी पे आ जाती हूँ दोबारा से। मैं अब आपका कुणाल जी आपका चार्ट लगाती हूँ। हम्म अपना थर्ड हाउस देखो कैसा है आपका। 12वीं राशि है जुपिटर की। जुपिटर तो खराब है। खराब है। अब मुझे ये बताओ रिलेशनशिप कैसे है आपके भाई बहनों के साथ। ठीक है, कोई खास नहीं है। समझ में आ रहा है। बहुत अच्छे नहीं है उधर। ठीक है। D3 चार्ट में भी देख लो। मैं D3 चार्ट ओपन करती हूँ एक सेकेंड। जुपिटर 10वें हाउस में है इसलिए। नहीं कौन सी जुपिटर राशि में? 10वें हाउस में नहीं, है इसीलिए नहीं। राशि देखो ना। राशि के साथ मैंने आप क्या राशि, बताया था। हाँ, मित्रता शत्रुता याद रखो। वीनस वीनस की, शत्रु तो राशि है का उसकी। वीनस की राशि में। ठीक है ना। अब एक चीज पूछ लूं। हाँ पूछो। पिछली बार मैं देखा था वीनस बैठा था 12वें घर में, हम्म जुपिटर के घर में ही, और दोनों की शत्रुता है। और फिर भी वो उच्च का था, लेकिन वो इसलिए बढ़िया रिजल्ट दे रहा था, तो ये नलीफाई कर रहा है इफेक्ट को। ऐसा सोच सकते हैं। वीनस ने हाँ, ना अभी जो अपने पीछे थी घर इसके पीछे। नहीं नहीं वीनस ने अपने घर में जुपिटर को उच्च का स्थान दिया हुआ है बेसिकली। वीनस नहीं मान रहा, जुपिटर मान रहा है, ऐसा हाँ कह रहे हैं आप? हाँ। ओके। ठीक है ना। क्योंकि देखो जो इससे 12th हाउस क्या होता पहले है उसकी बात कर रहा हूँ ना। हमारे बेड प्लेजर का। हम्म। अब बेड प्लेजर में जुपिटर का तो कोई काम रोल है ही नहीं। नहीं। वहां तो शुक्र का ही स्थान होना चाहिए। हम्म। इस वजह से शुक्र को 12वें में उच्च का स्थान मिला है कहीं ना कहीं। ओके। अच्छा। ओके। आप इसको सीधा सिंपल ये भी कह सकते हो कि दो गुरु एक घर में बैठ गए, दोनों की हम्म। लड़ाई तो होगी ना। एक तो खुद कहेगा ना कि मैं अच्छा हूँ जी। ठीक है ना। मैम सेम D3 इज ऐसे ही अगर वेरी आप क्लोज। देखो तो 4 नंबर की राशि में हालांकि चंद्र और मंगल मित्र है हम्म। लेकिन 4 नंबर की राशि में चंद्रमा ने मंगल को अपने घर में नीच का स्थान दिया। अच्छा स्थान नहीं दिया। हाँ, बिल्कुल। अब यहाँ पे देखें ये रहा जुपिटर और जुपिटर बैठ गया है शनि की हम्म। राशि में। तो अगेन यहाँ पे भी इफेक्ट इसका गया। गया। खराब हो गया। अच्छा नहीं। ठीक है ना कहीं रिलेशनशिप में साथ ही साथ आपके एनर्जी में भी कमी है। अगर मैं कहूँ हम्म। मैं आलसी हो जाता हूँ इसलिए। आलस आ जाता है। मुझे कुणाल जी, इसमें बार अपने खुद ये को अलग करना पड़ता आप ही का चार्ट है ना ये। है। हाँ हाँ जी, हाँ जी, मेरा ही है। कुणाल जी, ये बताओ कि आपके ससुराल में रिलेशन कैसे हैं? तो साथ में मेरे रिलेशन वेरी गुड। ओके। और शादी के बाद आपके ससुराल के हालात कैसे हुए? बेकार। ठीक है। ठीक है। शादी के बाद ससुराल के हाल 8वें घर में। क्या बेकार हुआ। हम ये कहाँ से पता चलता है? क्या बेकार हुआ? फाइनेंस इनके मैम। ससुराल के हाँ उनके फाइनेंस खराब हो गया इनका।
फाइनेंस खराब हो गया ससुराल का इनकी शादी के बाद। ऐसा हुआ है। ऐसा हुआ ना, बिल्कुल 100% होगा ये। बताओ नीरज जी क्यों? रीजन भी बताओ। हाँ क्यों हुआ ये तो बताओ। बताओ अब। कुणाल जी मैं बताऊं, अगर मेरे पास अगर आपकी कुंडली आ जाती ना जी, मैं कहता कि लड़की वाले कुंडली लेके आते कि कुणाल जी हम्म। से ये देखो शादी करनी है। मैं कुंडली मिलाने की बजाय आपके प्लान देख के गया था कि शादी करनी ही नहीं है जी। बहुत बढ़िया। क्यों 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 क्यों? शनि 2 आने की वजह से ना इनके ससुराल के हालात खराब हो गए। वो क्यों? शनि शनि 2 आने से क्यों खराब हो गया? रीजन दो। रीजन तो देखो मेरे पास नहीं है रीजन का, लेकिन मैंने जितनी भी कुंडलियों पे एप्लीकेबल किया है देखा है, किसी एक पर्सन ने भी नहीं कहा चलो मैं बताती हूँ कि इसके ठीक हुए। reason। मैं बताती हूँ। हम्म। शादी हो गई। इसमें शनि है कहाँ इनके? शादी हो गई। जी 7वां भाव एक्टिव हुआ। जी 7वें भाव के साथ आपका ससुराल भी एक्टिव हो गया। बन बिल्कुल गया हो ना गया। ससुराल? जब तक ससुराल हम्म नहीं था तब तक यहाँ पे ये आपका जो पॉइंट था 8वां, ये हम्म आपके लिए था। लेकिन जब आपका ससुराल हम्म भी बन गया, दूसरा बन जाएगा। शनि की दृष्टि सीधे 8वें भाव में ससुराल। गई। मैंने क्या बताया था? हम्म। शनि जहां देखता है, जहां बैठता है, जहां दृष्टि डालता है, वहां क्या करता है? बुलाएगा। बुलाएगा। अब इसको तो शादी से पहले ठीक था ये? हाँ शादी के शादी से पहले बाद बढ़िया था। अच्छा, देखो, शादी के शादी से पहले बाद, बढ़िया था। शादी शादी से शादी पहले होते ही खराब इनकी हो गया लाइफ इनके में साथ। प्रॉब्लम थी। हम्म। हाँ। शादी से पहले कुणाल जी आपकी लाइफ में स्ट्रगल बहुत था। बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा, क्योंकि शनि दृष्टि तो डाल ही रहा है ना अपनी 8वीं। हाँ हम्म तब हाँ। तक आपकी लाइफ थी। लेकिन जब हम्म शादी हो गई तो ससुराल भी कायम हो गया आपका। हम्म। हम्म, क्या रे। कुणाल जी इसको ठीक करो। कैसे करते हैं ठीक सर इसको। गीता जी बता दूंगी। नहीं, अब आप ही बताओ। मैम ये तो आप ही गीता जी बताओ, मैं नहीं बताएंगे। बताऊंगी। कोई तो बता दो। अब फोर्टी कैसा फोर्टी है थ्री जिससे? डेज ना, 40 देखो 43 डेज कंटिन्यू किसी मंदिर हम्म में या गुरुद्वारे में घर से पैदल जाओ जी, हम्म ससुराल आपका अच्छा होना शुरू हो जाएगा। ओके। जाएगा कौन? नंगे पैर। यही कुणाल ओके। जी जाएंगे। नहीं। हाँ जी। अच्छा, कुणाल जी जाएंगे। हाँ जी। हाँ समझ जी। में आ गया? ओके मैम। शनि के लिए इसलिए है ना ये? हाँ, शनि का उपाय है ये। हाँ। शनि के लिए। शनि का है। दूसरी बात, वैसे इसमें आपके धन्यवाद शनि के लिए मैम। उपाय में ये भी कहते हैं कि बताती हूँ। जिम में जाके अपना आपके पसीना लिए बहाएं। आपकी लाइफ में प्रॉब्लम एक वजह से और भी है, जो ससुराल में प्रॉब्लम आई है। अगर देखो, शनि की दृष्टि 8वें भाव में जा रही है। 8वें भाव में राशि कौन सी है? पांचवी। सूर्य। सूर्य की सूर्य राशि ना। है। तो हम्म प्रॉब्लम तो है ही। हम्म। शनि और सन, सूर्य, हाँ एंटी हो गए। तो इस केस में हम शनि की रेमेडी करेंगे आप जो करेंगे। शनि दिक्कत दे रहा है। जो दिक्कत दे रहा है उसी को तो चुप कराओगे। जो हम्म आपको थप्पड़ मार रहा है उसको बोलोगे रुकने के लिए, या किसको बोलोगे? सही बात। तो जो अटैक कर रहा है उसी को आप रोकोगे पहले तो। इसको रोकोगे और इसको स्ट्रॉन्ग करोगे। हेड भाव। हमें चोट लगती है, जो चोट मारता है पहले उसका इलाज होता है, फिर अपने चोट की मरहम पट्टी भी होती है। मतलब सूर्य को जल चढ़ाओ और मंदिर जाओ नंगे पैर। हाँ। मैम इसका उपाय वो भी है कि जिम में जाके अपना पसीना बहाएं, शनि का ये भी उपाय है। क्या? वो अलग जिम कंडीशन है जी। जाके अपने शरीर से पसीना बहाएं। नहीं, मुझे समझ नहीं आया क्या कहा। जिम जाकर पसीना बहाओ मैम वो कह रही हैं। शनि का उपाय। कर सकते हो। चलो अब आगे आते हैं। ये हमारा था D3 चार्ट। अब आते हैं D4 थ्री। में। ठीक है, D4 से हम क्या देखते हैं? D4 से हम देखते हैं संपत्ति, वाहन,
भूमि, ये सब चीजें देखी जाती है। D4 से अभी मैंने रिलेशनशिप पे मैं नहीं आई हूँ, मदर पे नहीं आई हूँ, माता पिता पे नहीं आई हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने बताया था कि माता पिता के लिए अलग चार्ट दिखता है, याद है ना। अगर D4 खराब है, सॉरी, अगर कुंडली में, लगन कुंडली में चौथा भाव खराब है, तो किस पे इफेक्ट आएगा? हमारे मदर पे आएगा, या फिर हमारे प्रॉपर्टी या बैंक बैलेंस, मतलब घर की लग्जरी पे प्रॉपर्टी। आएगा। तो इसके लिए D4 वाला चार्ट देखेंगे सबसे पहले तो, घर की लग्जरी के लिए, जो घर के कह सकते हो भूमि, संपत्ति, वाहन और स्थायी संपत्ति के संबंधित मामलों का विश्लेषण करने के लिए महत्वपूर्ण होता है। कौन सा चार्ट? D4 चार्ट। D4 चार्ट देखने के लिए मतलब उसे इन सब चीजों में क्या सफलता मिलेगी, इसके लिए। अब D4 चार्ट का हमने अगर देखते, चलो आप ही के कुंडली में देखेंगे हम, मैं बताते जाऊंगी, आप देखते जाना, ठीक है ना। D1 चार्ट में पहले अपने चौथे भाव को स्वामी देखो, कौन है? D1 चार्ट में मंगल। हाँ, D1 में मंगल। मंगल है। हम्म यहाँ पे D4 चार्ट खोल देती हूँ, एक सेकेंड। ओके, देखो मंगल है। अब उसे देखो D5 चार्ट में कैसे है, सॉरी D4 चार्ट में क्या है, देखो D4 चार्ट में कैसा दिख रहा है। मंगल बैठ गया सूर्य के साथ। मंगल बैठ गया है सूर्य के घर में। सूर्य के साथ। क्या कहोगे आप? ठीक है ये तो। मंगल और सूर्य की तो फ्रेंडशिप है मैम। हम्म, मैम इसमें तो चौथी दृष्टि 8वें घर पे भी जा रही है इनकी, मंगल की तो। क्या कहोगे आप, बताओ अपनी तरफ से, पता नहीं बताओ आप, मैम। बताओ ना, थोड़ा सा कोशिश करो। मंगल और सूर्य की तो मुझे सही लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं लग रही, दिक्कत नहीं लग रही ना। लेकिन तो शनि बैठा हुआ है साथ में। घर से रिलेटेड आपको देखो प्रॉपर्टी मिलती है, मिली है, मिली अभी है तो कि नहीं कुछ नहीं मिली? मिला मुझे। हाँ, अभी कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला अभी, अभी अभी मेरे हाथ में ना, कुछ नहीं लेकिन है। मिलेगा, ऐसा नहीं कि नहीं हाँ, मिलेगा। मिलेगा। अभी भी तो हाँ देखो, आप वैसा अपने मुझे लग। पेरेंट्स की प्रॉपर्टी पे तो रह रहे हो, कौन सा कहीं और रह रहे हो। जी 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 बिल्कुल। जैसे आपने मुझे बताया अपना, आपका ऊपर वाला फ्लोर है, ऊपर वाला ऊपर हम्म। आप रहते हो, तो है तो पेरेंट्स की हाँ प्रॉपर्टी, उन्होंने ये तो दिया ना, घर बिल्कुल से बाहर बिल्कुल। तो नहीं निकाल दिया। नहीं 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 नहीं। तो वो चीज तो है आपके पास। और साथ ही हम्म। साथ ये कहूंगी कि गाड़ी वगैरह की कोई प्रॉब्लम नहीं, नहीं है ना। हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना बस समझ में आ गया। मैम। लेकिन ना जैसे मैं वही देख रहा हूँ कि धीरे धीरे करके बने चीजें हुई है ना, तो शनि बैठा हुआ तो उसका इफेक्ट मैं देख रहा हूँ कहीं ना कहीं है। वो थोड़ी बहुत इफेक्ट आएगा, लेकिन अगर आप कहोगे कि कंडीशन कैसी, जो जड़ है वो कैसी है, तो जड़ इसकी तो अच्छी है, ठीक है। जड़ में कोई खराबी नहीं है। ऊपर से देखो, एक प्लांट, पेड़ लगाया हमने, नीचे से जड़ उसकी स्ट्रांग है, ऊपर से हो सकता है पत्तियां थोड़ी सी सूख सकती है कभी कभी, लेकिन ग्रोथ है उसमें, ये नहीं कि ग्रोथ नहीं है, ठीक है ना। बिल्कुल। तो टाइम टू टाइम उसका असर होगा, जैसे उसकी दशा चलेगी, उस प्लेनेट की टाइम पीरियड आएगा, तो उस टाइम पीरियड में रिजल्ट मिलेगा आपको उस चीज का। बट जी कंडीशन अच्छी है, कंडीशन खराब नहीं कहेंगे, ठीक है ना। बट वही, जो प्लैनेट साथ में बैठे, अब यहाँ पे केतु बैठा हुआ है 4th हाउस में, तो केतु कहीं ना हम्म कहीं रिजल्ट को थोड़ा, जो फुलफिलमेंट है उसमें कमी लाएगा। हम्म। मैम केतु तो इसमें D4 में 10 नंबर पे बैठा है। नहीं, अभी हाँ लगन फर्स्ट में चार्ट में मैं केतु बात कर 4th रही में हूँ, बैठा। लगन चार्ट में 4th में अच्छा बैठा, लगन चार्ट में। मंगल की राशि में, हाँ। तो ये थोड़ी कमी तो लाएगा ही लाएगा। लेकिन अगर मैं केतु और मंगल के साथ कनेक्टेड करूँ, ये दोनों क्या है, मैंने अगर आपको शुरू में बताया था, केतु किसकी तरह बिहेव करता है, मंगल की तरह ही बिहेव करता है, मंगल की याद तरह। है? राहु शनि और की राहु तरह, शनि की तरफ। मंगल की तरह। जी तो कहीं ना जी। कहीं दोनों के बीच में नेचर वाइज ठीक है, इतना खराब नहीं है। हम्म अब मंगल बैठ गया सूर्य की राशि में, हम्म।
तो यहाँ पे भी ये ठीक कंडीशन पे है। हम सिर्फ अभी हम्म, मंगल को स्टडी कर रहे हैं, उसके ऊपर जो जी। प्लैनेट साथ में युति बना रहे हैं, हाँ उसका इफेक्ट आएगा, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं प्रॉपर्टी की बात करूं तो ठीक है, ठीक। थोड़ा डिले हो सकता है। अब शनि का क्या है, चीजों में डिले हो सकती है, मिलने में डिले हम्म, मिलती है, आसानी से नहीं मिलती है, लेकिन चीज सही मिलती है। वीनस साथ में मतलब कनेक्टेड, मिलेगी। हम्म, वीनस साथ में कनेक्टेड है, तो होगी अच्छी आइटम होगी, जो भी मिलेगा अच्छा ही मिलेगा, खराब नहीं मिलेगा आपको। क्लियर? ये आपको एनालाइज करना पड़ेगा, प्लेनेट को समझना पड़ेगा, उसको रीड करना पड़ेगा। हर एक का अपने तरीके से रीड करने का होता है, जैसे जैसे आप करते जाओगे वैसे वैसे समझते जाओगे, प्रैक्टिस करते रहो इसकी। जी। ये फोर्थ हाउस बताएगा। ठीक है, क्लियर? अब आते हैं आगे, एक सेकेंड। और अगर यही सिम्टम्स खराब हो, बिल्कुल ही नेगेटिव हो जाए, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी। यानी कि शुभ ग्रहों का प्रभाव D4 कुंडली में यदि चौथे भाव का स्वामी या उसकी जो स्थिति है ग्रह की शुभ हो, तो व्यक्ति को बिना किसी संघर्ष के संपत्ति और वाहन का लाभ मिल जाता है। अब मुझे एक बात बताओ, कि आपको जो पर आप रह रहे हो इसके लिए कुछ संघर्ष करना पड़ा, मतलब हुआ थोड़ा बहुत? नहीं, नहीं हुआ ना? थोड़ा बहुत हुआ था, ऐसी बात नहीं है। हाँ, थोड़ा संघर्ष लेकिन टाइम कोई लग गया या। मिल गया, और थोड़ा बहुत हाँ, हुआ, मिल गया। वही थोड़ा बहुत प्लैनेट का नेगेटिव इफेक्ट जो बताया मैंने, वो चीज आई है। वैसे मिलेगा, भी मिलेगा हाँ। आपको, लेकिन थोड़ा सा हार्डवर्क होगा, क्योंकि केतु और अगेन शनि का इफेक्ट जो है वो चीज है। अशुभ ग्रहों का प्रभाव हो तो संपत्ति से जुड़े मामलों में समस्या और विवाद भी उत्पन्न हो सकता है। तो सेम एज इट इज, आपने दोनों पॉइंट ऑफ व्यू को अच्छे से समझ लेना है। अब एक बार मैं फिर से आपको बता देती हूँ। D4 चार्ट जो है व्यक्ति के जीवन में संपत्ति, वाहन, मातृभूमि यानी कि जहां पे आपका जन्म हुआ है वो वाली भूमि से संबंधित मामलों का आप अध्ययन कर सकते हो, उसके बारे में आप देख सकते हो। ये कुंडली ये बताती है कि व्यक्ति के जीवन में संपत्ति और अ, इससे रिलेटेड जो भी जुड़े हुए मामले हैं कितने सफल होंगे, या उन क्षेत्रों में किस प्रकार की उनको चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। तो चुनौतियां समझ में आ गई, कहीं ना कहीं धीरे धीरे काम वर्कआउट होता है, थोड़ा संघर्ष होगा, केतु है तो थोड़ा सा बातें होगी। तो D4 का सही तरीके से रीड करना, संपत्ति और इन सब के बारे में जुड़े मामलों का आपको पता लग जाएगा। मैम, अब शनि का तो समझ में आ गया। मैम, हाँ, केतु ना, और एक बार थोड़ा डिटेल बता दीजिए कि केतु क्या इफेक्ट डालेगा इस चीज में। ये तो आपने बताया कि मंगल जैसा नेचर है देखो इसका। आपको घर और से क्या तो हो अलग सकता करा ना, घर से तो अलग करा ना। है? अगर कहा जाए तो आपको घर से अलग करा ना आपके। हम्म। किचन अलग हो गई। एक मिनट रुकना, अगर बाई चांस कनेक्ट हो डिस्कनेक्ट होगा ना, तो मैं दोबारा से रीस्टार्ट करूंगी, ठीक है? एक मैं एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ एक्चुअली। पता नहीं, अब ये बात नहीं पता चलेगा। हाँ, मुझे ये बताओ, कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम तो आई है ना आपके साथ, कि थोड़ा बहुत डिटैच हुए हो घर से, फैमिली से। हम्म। केतु का वही इफेक्ट डिटैचमेंट। है ना। ओके। लेकिन आपको प्रॉपर्टी तो मिली है, अपनी जो भी है घर संपत्ति अपने फैमिली से मिला है, चाहे अभी के लिए थोड़ा ही मिला होगा, बट मिला है। ठीक है। जी। अब D7, D7 क्या बताएगा, याद है कुछ? पार्टनर के लिए। पार्टनर के बारे में बताएगा। हम्म, पार्टनर के बारे में तो पार्टनर D9 के क्या बताएगा? गैस मार दिया 7 से। तो D9 क्या बताएगा? D7 बताएगा संतान के बारे में, संतान से जुड़े हुए सुख दुख, इन सब चीजों से बारे में, व्यक्ति के प्रजनन क्षमता के बारे में। ठीक है। 7 जो 7वां भाव है कुंडली में, व्यक्ति की कितनी संतान होगी ये तक बताएगा, उनका स्वास्थ्य कैसा होगा, उनके जीवन में क्या क्या महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई जाएगी, ये सारी चीजें D7 बताएगा। आते 7th हाउस का चार्ट लेते हैं। आप ही की कुंडली में करें? हम्म।
यही तो मैम पार्ट इम्पोर्टेंट है। बताओ, 5th हाउस का लॉर्ड कौन? 5th हाउस का लॉर्ड सूर्य, सन। वीनस। वीनस। अब वीनस कहाँ बैठ गया? वीनस, बच्चा वीनस, हाँ, पहले तो लगन कुंडली में देखो वीनस की क्या कंडीशन है। अच्छा, हाँ। वीनस 8वें घर में है, 8वें घर में तो है ही। राशि कौन सी है? सूर्य के। खराब हो गया। बैंड बज गया इसका। हम्म, और D3 चार्ट में भी देख लो, सॉरी उधर भी सूर्य में, उधर भी D7 में, सूर्य में, D7 में भी देखो। सूर्य में ही अभी है, सूर्य है सूर्य की राशि में। ठीक है, बैंड बज गया। समझ में आया। अगर मैं D7 हम्म, की बात कर रही हूँ तो यहाँ पे मैंने इसको भी देखना है, D7 में शनि को। जी। सबसे पहले शनि तो को। D7 में जो चार्ट है 5वां भाव, उसको देखो वो कैसा है। हम्म, मंगल बैठा हुआ है शनि मंगल की बैठा है। राशि में, खराब हो गया। खराब हो गया। हाँ? बिल्कुल। शनि की कंडीशन कैसी है? शनि कहाँ है? सैटर्न 10वें घर में शनि, है, ये भी यहाँ भी खराब हो मंगल गया, के मंगल की साथ राशि लगे में। खराब हो गया। मरकरी की राशि में है शनि, तो खराब है शनि। नहीं नहीं, अच्छा तीसरा नंबर है, एक हाँ, लग रहा था। मरकरी, नहीं अच्छा, ठीक वो है, मन पढ़ रही थी मैं। ठीक है, मैं भी 1 पढ़ रहा था, ठीक है। नहीं। यहाँ तो ठीक है। हाँ, यहाँ तो ठीक है ना। तो प्रॉब्लम होगी हम्म। बट चांसेस बनेंगे आपके। ठीक है, थोड़ा सा डिले हो सकता है क्योंकि शनि का इफेक्ट है। ठीक हो सकता है। जहां शनि आ गया वहां पे उस काम में डिले होगा ही होगा, आसानी से नहीं बनेगा। डिले होगा। केतु आता है तो वो कहीं ना कहीं डिटैच कर देता है, खत्म कर देता है, वो ब्लॉकेज कर देता है। लेकिन शनि आता है तो वो डिले करता है। क्लियर? गुड। ये जी। हम देखते हैं D5, 7, D7। 7 से। तो वीनस ही देखा हमने इसमें, हम्म, वीनस तो देखा ही नहीं इसमें हमने। देखा तो ना, हमने वीनस 5वां घर ही देख 12वें भाव में लिया। 5वीं राशि में था। खराब था ना वीनस तो। हाँ जी जी। वही प्रॉब्लम तो आई तो रही। इसका, अच्छा हाँ ठीक है। एक सेकेंड, रजनीश जी का लगाते हैं एक बार। अब मैम कोई हमसे पूछ ले प्रॉब्लम किसको आ रही है, यहाँ तो चार्ट तो मेरा देख रहे हैं, मान के चल रहे हैं। तो आप ही को प्रॉब्लम, वीनस की वजह से वाइफ का ही नहीं। क्योंकि आपका चार्ट है सेम एज इट इज, आपकी वाइफ में भी यही चीजें कंडीशन होगी अप्लाई। अच्छा। ठीक है ना। एक सेकेंड। हम वैसे वाइफ का भी देख सकते हैं, क्योंकि वीनस जो है ना, वीनस तो वाइफ को काउंट करते हैं ना, तो वो सूर्य की राशि में है, वो भी कह हाँ, सकते हैं। बिल्कुल। हाँ तो उसको इन्फ्लेमेशन ही तो है, गर्मी है ना हम्म, अंदर। तो हम्म, सूर्य मुझे लग रहा है इसमें इफेक्ट कर वो रहा है, वो सूर्य की गर्मी वजह आ निकली रही हो है रही है, ऊष्मा आ रही है उसकी। ना। एक सेकेंड, तो ठंडा करें मैम कैसे इसको? मैंने तो उपाय बताया वो करते रहो बस। ठीक है वो कर रहे हैं मैम। हाँ, रजनीश जी।